नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच आया हूँ इस बात को कहने के लिए कि अगर वाकई में आप चाहते हैं कि भारत डिजिटली रूप से मजबूत हो, शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, तो हमें अपने सोच विचार और अपने रास्ते को बदलना पड़ेगा और एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं पत्रकारिता करते हुए लगभग अपने 12 से 15 साल का सफ़र तय हो गया है, क्योंकि मैं 2-3 साल स्वतंत्र पत्रकारिता किया और लगभग 12 साल हो गए रेगुलर करते हुए। इस क्रम में मैंने जो महसूस किया भारत की राजनीति को, भारतीय संविधान को और भारत के प्रशासनिक और राजनेताओं के संवैधानिक पदों को, तो यही महसूस होता है कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हम जैसे लोगों के ही कंधों पे है। यह भरोसा कभी मत करें कि ये संसद में बैठे हुए लोग कुछ कर पाएंगे, और इसके लिए मैंने डिजिटल इंडिया का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, भारत नवनिर्माण, जिसका मैं ऐप तैयार कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको गूगल से भी बेहतर प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जो आपके क्षेत्रीय भूमिकाओं में नज़र आएगा, आपके क्षेत्र के समस्याओं पे नज़र आएगा और आपके समाधान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, जिसके लिए मुझे एक बेहतरीन टीम की आवश्यकता है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले बच्चे जो भी एक नए कदम के साथ, एक नई विचारधारा और सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे कार्यालय से संपर्क करें। निश्चित तौर पे आपके लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर, और जो बच्चे आईटी सेक्टर में अपना कुछ भविष्य बनाना चाहते हैं और अभी तक वो कुछ नहीं जानते हैं, तो आपके लिए भी एक शैक्षणिक रूप से हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारी व्यवस्थाएं हम उपलब्ध कराएंगे। आप आइए, पढ़िए और हमारे साथ बढ़िए, ताकि हम सभी लोग मिलकर के एक नए भारत की परिकल्पनाओं को साकार कर सकें। डिजिटल इंडिया और मेकिंग इंडिया, इन दोनों को अगर बेहतर प्लेटफॉर्म देना है तो मैं आपको उसके लिए आमंत्रित करता हूं। कुछ समय आइए, दीजिए और फिर देखिए कि हम लोग मिलकर के कितना बेहतर और कैसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। मैं रोजगार ही नहीं, शिक्षा पे भी फोकस करता हूं, तो शैक्षणिक रूप से आपकी मजबूती एवं रोजगार परक व्यवस्थाओं को लेकर मैं आहान न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आहान न्यूज़ का अपना एक विंग और भी है, तिरहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम रिसर्च एवं स्कॉलर छात्रों को सम्मानित भी करेंगे और एवं उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी हम अपने कंधों पे लेंगे। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जिन बच्चों को वाकई में लगता है कि देश निर्माण में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और डिजिटल इंडिया को एक मजबूती देने के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक मजबूत आधार देंगे, लोगों को सुगम रास्ते उपलब्ध करा सकते हैं, या तो आप जानते हैं या आप करना चाहते हैं, तो सीखने के लिए भी आप आइए, हम आपको सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, जो कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सरकारी कॉलेजों में दे करके भी नहीं पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं। मैं देख रहा हूं कि बीसीए बीटेक करने वाले लड़कों की स्थिति हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों पे जो कॉलेजों में एडमिशन करा रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से फ्रंट एंड का भी काम नहीं आता है, बैक एंड तो छोड़ ही दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर कुछ बच्चे अगर इस तरीके के हैं जो वाकई में कर पा रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आए, आपके शैक्षणिक व्यवस्थाओं को हम मजबूत करेंगे एवं भरोसा रखें कि आपकी शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ साथ आपकी आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम कदम बढ़ाएंगे। इसी क्रम में मैं पत्रकारिता को लेकर के भी आहान न्यूज़ को, वैशाली डायरी को एवं दैनिक हरिपुर को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके पास टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एवं प्रिंट मीडिया का भी ऑप्शन है, और आप आइए और इसमें हर एक क्षेत्रों में, भारत के हर कोने में
हम पहुँचे। वैशाली हेड ऑफिस होने के साथ हम पूरे देश में अपना एक शाखा बना रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इस प्लेटफॉर्म पे भी आकर पत्रकारिता के माध्यम से अपने जीवन को एक बेहतर आयाम देना चाहते हैं, स्वतंत्रता की सही समझ रखते हैं, तो बिल्कुल आप सब पत्रकारिता से जो भी बेहतर कर सकते हैं अपनी निष्पक्षता से, स्वतंत्रता से, उन सभी प्लेटफॉर्म के लिए आप लोगों का स्वागत है, आमंत्रित करता हूं। आप देश के किसी भी कोने में हों, हम वो सभी फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराएंगे जो एक बेहतर संस्थान कराती है। देश में पेंशन की सुविधाएं खत्म हो रही हैं, मैं पेंशन की शुरुआत कर रहा हूं और अपने संस्थान में जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन की तैयारी में हूं। आप काम करिए, हम सब मिलके काम करें तो एक चीज़ सुनिश्चित हो जाएगा कि हम बेहतर जरूर करेंगे। कोई भी संस्थान आपको अपने घर से बैठा करके पैसे नहीं देगी और ना ही, क्योंकि आप खुद समझ के देखिए कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके घर से माता पिता तक भगा देते हैं। वो खोजते हैं कि आप पढ़ लिख लिए तो आप कुछ कमाइए ताकि परिवार का संचालन। तो यह संस्थान भी एक पारिवारिक रूप से चलने के लिए तैयार है, लेकिन परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है। इसलिए हम लोग एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि आईटी के सेक्टर में हम एक बेहतर काम करें, साथ ही पत्रकारिता क्षेत्र में हम एक बेहतर स्वरूप में आकर के काम करें, निष्पक्षता के साथ काम करें। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए हम आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं ताकि हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें।